अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल टेक्निकल। मैं हूं आपका दोस्त एच राशिद इकबाल। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू मेक उर्दू पोस्ट इन योर ओन एंड्रॉयड फ़ोन। यानी कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में उर्दू में पोस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर आप किसी पेज या ग्रुप में एडमिन हैं या शायरी में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको ज़रूर कोई ना कोई उर्दू शायरी की पोस्ट बनाने की ज़रूरत होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। अगर आप अच्छे तरीके से इसका तरीका जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसका तरीका स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगी जिसका नाम है उर्दू ऑन पिक्चर, जिसका आइकन आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो इस ऐप को इंस्टॉल कर लेने के बाद इसको आप यहाँ पे ओपन कर लेंगे। जैसे ही ये ऐप ओपन होगी तो इसके जितने भी फीचर्स हैं वो स्क्रीन पर नमूदार हो जाएंगे। इस ऐप को ओपन कर लिया मैंने। ओपन करने के बाद आप इस ऐप में सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है ब्लैंक पेज यानी खाली सफ़ा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद सबसे नीचे जो प्लस का निशान आपके सामने नज़र आ रहा है इसको आप ओके करेंगे। इसको ओके कर लेने के बाद यहाँ पे सेकंड लास्ट पे जो पिक्चर लिखा हुआ है इसको ओपन करेंगे। पिक्चर को ओपन कर लेने के बाद नीचे जो गैलरी का ऑप्शन आ रहा है इसको ओपन कर लेंगे। गैलरी में से आप कोई पिक्चर सेलेक्ट करके ले आएंगे। मिसाल के तौर पर ये पिक्चर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको पकड़ कर यहाँ से आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साइज़ को आप बढ़ा लें जितना आपको ज़रूरत हो। उसके बाद सबसे नीचे जो क्लोज़ का बटन लिखा हुआ है इसको कर दें। उसके बाद प्लस के अलामत में दोबारा जाएं और यहाँ पे 1 2 3 4 चौथे नंबर पर लिखा हुआ है ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट को ओके करें। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ अपनी पसंद का कुछ लिखें। तो मैंने दोस्तों एक शेर कॉपी किया हुआ है, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करने लगा हूँ। पेस्ट कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे सेव का बटन है, सेव के बटन को ओके कर दें। तो ये लाइन आपके सामने यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद आप इसको दूसरा कोई कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको कोई कलर भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इसको येलो कलर दे देता हूँ। येलो कलर को मैंने ओके कर दिया। अब देखें ये आपके सामने इसका कलर येलो हो चुका है। अगर आप इसको कोई आउटलाइन लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको आउटलाइन भी लगा सकते हैं। शेडो देना चाहते हैं तो शेडो भी लगा सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे शेडो दे देता हूँ। अब इस शेडो का कलर भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें कि इसका कलर कैसा होना चाहिए। मैं यहाँ से ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी जो विड्थ है कि आप इसको कितना मतलब शेडो देना चाहते हैं तो यहाँ से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बैक पे चले जाएं। बैक बैक पे जाने के लिए आपको खाली स्क्रीन पे टैप करना होगा। फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसको स्ट्रोक भी लगा सकते हैं यानी आउटलाइन। इसको ऑन कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद इस आउटलाइन का कलर आप यहाँ पे जो देना चाहें, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी आप विड्थ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये इसकी विड्थ हो गई। क्लोज़ कर दिया, बैक चले गए, खाली स्क्रीन पे टैप कर दिया, वापस आ गए। अब इसके नीचे आप कोई लाइन लगाना चाहते हैं तो दोबारा आपको उसी प्लस के ऑप्शन में जाना होगा। प्लस के ऑप्शन में जाने के बाद आप ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो इसको ख़त्म कर देंगे। इसको ख़त्म कर देने के बाद आप इसके नीचे कोई अंडरलाइन लगाना चाहते हैं इस पोएट्री के नीचे तो यहाँ से इसको टैप करके ले आएँ। जितनी लाइन आपको चाहिए उतनी आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं। अब ये लाइन आपके सामने आ चुकी है। अब इस लाइन का आप कोई कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से जाके आप इसका कोई कलर सेलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पर रेड कलर है, ठीक है। इस लाइन को आप इसके नीचे रख लेते हैं। इसको नीचे रख लेने के बाद क्लोज की बटन पे टैप कर दिया। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर किसी शायर का नाम लिखना चाहते हैं, यानी अगर आप यहाँ पर किसी शायर का नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लस के ऑप्शन में जाएं, ऐड टेक्स्ट में जाएं, इसको ख़त्म करें।
इसको ख़त्म कर देने के बाद ये शेर जो था ये जॉन एलिया साहब का था, तो उनका नाम यहाँ पे लिख देते हैं। सेव किया, ओके हो गया। अब इसका आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो नीचे फ़ॉन्ट पे टैप करते हैं। फ़ॉन्ट पे टैप करने के बाद आपको जो फ़ॉन्ट अच्छा लगे उसके अंदर इसको ले जाएं। मिसाल के तौर पर ये फ़ॉन्ट ले जाते हैं, जॉन एलिया। ठीक हो गया। अब इसका कलर आप कोई और करना चाहते हैं, इसको जहाँ पे भी प्लेस करना हो वहाँ पर ले जाएं। इसका कलर आप यहाँ पे वाइट कर दें। वाइट कर दिया, क्लोज के बटन पे टैप हो गया। अब इसको ऊपर नीचे भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये उर्दू में पोस्ट तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि इसको आप सेव कैसे करेंगे। दोबारा आप प्लस के ऑप्शन में जाएं। प्लस के ऑप्शन में जाने के बाद ऊपर से तीसरे नंबर पर सेव पिक्चर का जो ऑप्शन है इस पर ओके करें। अब देखें ये इमेज आपके सामने सेव हो चुकी है। अब आप यहाँ से इसको डायरेक्ट भी शेयर कर सकते हैं। तो अब ये आपकी गैलरी में मौजूद है। आप अगर गैलरी में जाएं तो गैलरी में एक फ़ोल्डर बना होगा DCIM, इसको यहाँ से ओपन करें तो यहाँ पर ये पिक्चर मौजूद है। आप इसका पिक्सल भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही उम्दा किस्म की पोस्ट तैयार की हुई है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर अपना नाम लिखना चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको एक और ऐप से उर्दू में पोस्ट बनाने का तरीका समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।